सोचो अगर तुमने एक पोस्ट डाली और बिना किसी रीज़न के हटा दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को पसंद नहीं आई। ये हो रहा है इलॉन मस्क की कंपनी एक्स के साथ। एक्स ने डायरेक्ट इंडिया की गवर्नमेंट पर केस कर दिया है और बोला है कि सरकार बिना किसी क्लियर रूल के कंटेंट डिलीट कर रही है। पर यहाँ सिर्फ एक कंपनी का मैटर नहीं है, ये फ्री स्पीच और इंटरनेट की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। तो चलो पूरा केस सिंपल तरीके से समझते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स, जो पहले ट्विटर थी, उसने कर्नाटका हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। एक्स का कहना है कि गवर्नमेंट आईटी एक्ट का गलत यूज़ कर रही है और बिना किसी क्लियर वजह के कंटेंट डिलीट कर रही है। उन्होंने बोला है कि सरकार एक ऐसा रूल का यूज़ कर रही है जो लोगों की फ्री स्पीच को कंट्रोल करता है। एक्स का कहना है कि जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही, बल्कि अपने हिसाब से कंटेंट ब्लॉक कर रही है। अब सवाल उठता है कि सरकार ये सब किस रूल के अंडर कर रही है और एक्स को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक्स का कहना है कि गवर्नमेंट आईटी एक्ट के सेक्शन 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी का यूज़ करके बिना किसी प्रॉपर प्रोसेस के कंटेंट ब्लॉक कर रही है। ये रूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये जिम्मेदारी देता है कि अगर उन्हें किसी पोस्ट या कंटेंट के इलीगल होने की जानकारी मिले तो वो उसे हटा दे। पर दिक्कत ये है कि इस रूल में जानकारी का मीनिंग क्लियर नहीं है। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पर माना जाएगा या किसी भी कंप्लेंट पर। एक्स का कहना है कि सरकार इसी कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा रही है और अपनी मर्जी से कंटेंट ब्लॉक कर रही है। नॉर्मली अगर कोई कंटेंट नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो तो सरकार सेक्शन 69A के अंडर उसको रिमूव करने का ऑर्डर दे सकती है। पर इस केस में सरकार 69A का यूज़ ना करके 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी का यूज़ कर रही है, जो क्लियर नहीं है। एक्स का मानना है कि अगर कोई कंटेंट इलीगल है तो उसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में श्रेया सिंगल केस में कहा था कि बिना प्रॉपर लीगल ऑर्डर के किसी भी कंटेंट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। पर एक्स का कहना है कि अब गवर्नमेंट उस रूल का भी ध्यान नहीं रख रही। अब ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कह रही है और ये पूरा मैटर आगे कैसे बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि जो भी कंटेंट डिलीट करने के लिए बोला जाता है वो देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए होता है। गवर्नमेंट का मानना है कि आईटी एक्ट के रूल्स के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे कंटेंट को हटा दे जो इलीगल या डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन एक्स का कहना है कि गवर्नमेंट जो भी कंटेंट डिलीट करवा रही है उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही। नॉर्मली सेक्शन 69A के अंडर गवर्नमेंट एक प्रॉपर नोटिस भेजती है और कंपनी को रीज़न बताया जाता है कि कंटेंट क्यों हटाना है। पर यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट सेक्शन 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी का यूज़ कर रही है, जो क्लियर नहीं है। एक और बड़ा इशू है सहयोग पोर्टल, जो गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि सोशल मीडिया कंपनीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो सके। एक्स का कहना है कि ये पोर्टल एक तरीके का प्रेशर टूल बन गया है जिससे कंपनीज को बिना लीगल प्रोसेस के कंटेंट डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक्स ने यह भी कहा कि उनसे कहा गया था कि एक एम्प्लॉय इस पोर्टल के लिए असाइन करे जो वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि ये सेंसरशिप टूल जैसा काम कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर एक्स कोर्ट में ये केस जीत जाता है तो क्या होगा, और अगर गवर्नमेंट जीत गई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्स ये केस जीत जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिना वजह का प्रेशर नहीं होगा और फ्री स्पीच को भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। मतलब कोई भी पोस्ट बिना किसी सॉलिड रीज़न के डिलीट नहीं किया जा सकेगा। ये डिसीज़न दूसरी कंपनीज के लिए भी एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा जो गवर्नमेंट के सेंसरशिप वाले रूल्स को चैलेंज करना चाहता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये केस जीत जाती है तो इसका मतलब होगा कि सोशल मीडिया कंपनीज को सरकार का कहने पर कंटेंट डिलीट करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बिना हो। इससे फ्री स्पीच पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कंपनीज ओवर सेंसरशिप करना शुरू कर सकती है सिर्फ लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए। मतलब अगर किसी भी पोस्ट पर ऑब्जेक्शन आया तो वो बिना सोचे समझे डिलीट हो सकती है, चाहे वो सच ही क्यों ना हो।
अब तक इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच काफ़ी बार टेंशन देखने को मिली है। पहले भी ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट के रूल्स को लेकर कोर्ट तक जा चुके हैं। ये केस भी एक नया एग्जाम्पल है कि कैसे कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा है। अब फाइनल डिसीजन क्या होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ एक्स तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे डिजिटल इंडिया इससे अफेक्ट होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस केस का आगे क्या होगा और इसका आम सोशल मीडिया यूजर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोर्ट एक्स के फेवर में डिसीजन देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बिना किसी प्रेशर के काम करने की आज़ादी मिलेगी। इसका मतलब होगा कि कोई भी कंटेंट सिर्फ प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बाद ही डिलीट हो सकेगा। इससे यूजर्स को भी अपनी बातें रखने की पूरी फ्रीडम मिलेगी और जो पोस्ट अनफेयर तरीके से डिलीट होती थी वो नहीं होंगी। ये डिसीजन सिर्फ एक्स के लिए नहीं बल्कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मिसाल बनेगा। लेकिन अगर कोर्ट सरकार के फेवर में फैसला देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट के कहने पर कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस हो या ना हो। इससे सेंसरशिप बढ़ सकती है और यूज़र को ये समझना मुश्किल हो सकता है कि उनका कंटेंट किस वजह से डिलीट किया गया है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया कंपनीज इंडिया में अपने रूल्स और पॉलिसीज़ को बदलने पर मजबूर हो जाए। आगे क्या होगा ये तो कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये केस एक बड़ा इशू रेज करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। फ्री स्पीच और कंटेंट रेगुलेशन के बीच की ये लड़ाई सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रही है। अब देखना ये होगा कि इंडिया में इसका क्या अंजाम होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।